हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जून के डेली करंट अफेयर्स और एमसीक्यू। 25 जून के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में कौन कौन आएगा, मैप हम डिस्कस करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास जो भी ओशन है, जो भी बॉडी है, वाटर बॉडी, जो भी देश है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक रिपोर्ट आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज है, जैवलिन थ्रो से रिलेटेड। कोऑपरेटिव से रिलेटेड एक न्यूज है, तुंगभद्रा रिवर से, स्पीकर से और रामसर साइड से। ठीक है, एक दो और इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक ड्रोन पॉलिसी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ऑस्ट्रेलिया डिस्कस कर लें। ये है, देखो, जब हम बात करते हैं, ये है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया यानी नॉर्दर्न टेरिटरी, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये है ईस्टर्न वाला पार्ट और ये है वेस्टर्न वाला पार्ट। तो एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो भी हम बात करते हैं वो ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, इसके राइट साइड में आपको कोरल रीफ मिलेगा, ईस्टर्न साइड में। जो इम्पोर्टेंट शहर आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया का मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, कोस्ट पे मिलेगा। जो भी आप अगर मैच वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, ये सारे कोस्टल शहर है, ध्यान देना। डार्विन, उसके अलावा एक यहाँ पे याद रखिए, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है यहाँ पे, क्वींसलैंड यहाँ पे है। उसके अलावा अब तैमूर से यहाँ पे है, जो तैमूर है ना, ईस्ट तैमूर और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सी है उसको बोलते हैं तैमूर सी। ये है अराफुरा सी। ठीक है, ये है टोरेस स्ट्रेट। ठीक है, उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, तास्मानिया, जो होवार्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड के बीच जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं बास स्ट्रेट। तास्मानिया के राइट साइड में जो सी है उसका नाम है तास्मान सी। ठीक है ना। उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट है यहाँ पे, स्पेंसर गल्फ है एडिलेड के जस्ट पास में। ये है सार्क बे, ये इंडियन ओशन तो पता ही है, इंडोनेशिया, ईस्ट तैमूर। तो ये थोड़ा सा एक नज़र दौड़ा लीजिए, धीरे धीरे ऐसे ही नज़र दौड़ाएंगे ना तो आपका आराम से होता जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से गोल्ड एक रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट का नाम है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है रिफाइन करने में, और इसमें इंडिया की रैंकिंग 4th। टॉप कौन किया है, टॉप किया है चाइना। तो यही पूछ रहा है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप कौन किया है, चाइना। अब दो चीज़ हम देख लेते हैं। एक, गोल्ड रिजर्व की बात करें तो इंडिया का पोजीशन आता है 9th, लेकिन अगर गोल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग बहुत नीचे है। ठीक है, आप याद भी नहीं रखो, ये 28th पोजीशन है, गोल्ड रिजर्व और गोल्ड प्रोडक्शन। अब देख लेते हैं यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग। अब रिजर्व में टॉप कौन किया है, यूएसए। प्रोडक्शन में टॉप चाइना। तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखना, आराम से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला। नेक्स्ट, किस कंट्री ने, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट स्पेस रॉकेट, जिसका नाम रखा है नूरी। ये किया है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन, कैपिटल है सियोल। ठीक है, आपको बताना है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इसके भी जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या, कौन सा लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ये कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साउथ कोरिया इंडिजिनियस है, याद रखिएगा। हु रिसेंटली won the gold medal by the winning of javelin throw event 86.69 meters at the क्वार्टन गेम्स इन क्वार्टन फिनलैंड। ऑब्वियसली हम सबको पता है, नीरज चोपड़ा। उसके बाद FATF से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है,
ऑप्शन है। इससे काफ़ी ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो FATF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो हम कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये FATF फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो चलिए इसके बारे में बेसिक। सबसे पहले FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको बनाया गया था 1989 में। G7 का मीटिंग हो रहा था ना, वहाँ पे। इसका हेड क्वार्टर जो OECD का हेड क्वार्टर नहीं है पेरिस में, वहीं पे है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। टोटल FATF में 39 मेंबर हैं। उसके अलावा यूरोपियन कमीशन है। उसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। इंडिया भी मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। ग्रे लिस्ट का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रे लिस्ट में उसको रखा जाता है, मतलब ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट दो लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में उसको रखता है जो देश टेररिज्म को फाइनेंस करने में और मनी लॉन्ड्रिंग करने में काफ़ी हेल्प करता रहता है, ठीक है ना। टेररिस्ट को फाइनेंस करने में, मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस बार पता है क्या किया गया है? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है बहुत समय से, 4 साल लगभग हो गए हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी द ग्रे लिस्ट ऑफ द कंट्रीज अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग ऑफ द फाइनेंस। हाँ है। देखो जो ग्रे लिस्ट में होता है ना, वो उसका मतलब है कि वहाँ पे मॉनिटरिंग आपको करना है, तो मे बी ग्रे लिस्ट से हट जाए, ठीक है ना। और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में 2 ही कंट्री है, एक है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया। ये मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मुश्किल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ईरान को ग्रे लिस्ट से हटाया है और यूक्रेन को ऐड किया। नहीं नहीं, गलत है, ठीक है ना। इस बार कोई ना कोई तो हटा है। जिम्बाब्वे हटा है भाई, UAE इंक्लूड हो गया है अब, ठीक है। तो 2 गलत है, 2 गलत है, तो ये गलत है। FATF ब्लैक लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नॉन कोऑपरेटिव। हाँ, मतलब कि कोई ऐसा देश जो बिल्कुल टेररिस्ट को फाइनेंस करने में रोकता ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता ही नहीं है, तो वहाँ पे उसके देश के साथ बिजनेस करना या कॉपरेशन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखना, रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। रामसर साइट आपको पता है 1971 में आया था, ईरान के शहर रामसर में, ठीक है। तो अब आपको बताना है, ये जो कुछ लोकेशन दिए हैं, लोकेशन बार बार नया नया ऐड होता रहता है, ठीक है। अब देखो लूनार लेक कहाँ पे है? लूनार लेक कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, तो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। सूर सरोवर भी उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा ये जो आसान है, ये एक्चुअली उत्तराखंड में है। कवर्धा लेक तो बिहारी में। तो 1 2 4 करेक्ट है, तो ओनली 3 पेयर करेक्ट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब एक पेयर करेक्ट नहीं, ये करेक्ट नहीं है। कवर्तल कहाँ पे? बेगूसराय में है, ये याद रखिएगा। एक चीज़ कवर्तल के बारे में और एक चीज़ देखिएगा, ये एक्चुअली ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है? जो इस तरह से मान लो रिवर ऐसे जा रहा है, फिर रिवर का ये पार्ट मान लो कट गया किसी हिसाब से, ऐसे हो गया, ये पार्ट कट गया, तो ये बिल्कुल रिवर से अलग हो जाता है ना, तो ये ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कवर्तल लेक एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, लेकिन फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। अब चलिए RBI से रिलेटेड है, RBI से रिलेटेड कुछ ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, RBI नहीं, कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड, ठीक है। पहला ऑप्शन है दे आर गवर्न बाई RBI एक्ट 1934। भाई ये गलत है, क्योंकि ये 2 एक्ट्स इसको रेगुलेट करता है। एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसके अलावा एक कोऑपरेटिव्स एक्ट आता है 1955, बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। तो 1 गलत है, तो 1 गलत, तो ये गलत है, ये गलत। अब देखते हैं 2 और 3 में से कौन सही है। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, करेक्ट बात है।
दे आर एस्टैब्लिश ओनली फॉर, देखो ये ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको थोड़ा सा हिंट देता है कि मे भी गलत हो सकता है। तो ये सिर्फ रूरल एरिया में नहीं हो, क्योंकि कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत सिर्फ रूरल एरिया में थोड़ी है, अर्बन में भी तो है। तो ये भी गलत, ओनली टू इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब तुंगभद्रा रिवर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तुंगभद्रा रिवर, यहाँ पे मैप में डालना भूल गया, यहाँ पे डाल देना चाहिए था, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। चलिए आ गया मैप। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ इट फ्लो, ये है तुंगभद्रा। देखो एक चीज़ तो हमें पता चलेगा भाई, ये तुंगभद्रा रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो कृष्णा की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? भीमा। कृष्णा की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? भीमा। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा तुंगभद्रा, ठीक है ना, दो यहाँ पे है। और अब देखो, इट फ्लो फ्रॉम स्टेट ऑफ कर्नाटका टू आंध्र प्रदेश। हाँ भाई ये कर्नाटका है, क्योंकि ये केरला है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका से ये जाता है थोड़ा दूर आंध्र प्रदेश में मिलता है, उसके बाद कृष्णा से मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है, बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है, वेदावती। ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? तुंगभद्रा की। तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, ये गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में है। हर स्टेट में गवर्नर होता है, बहुत सारे गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है गवर्नर से रिलेटेड। पहला, ही और सी कैन समन, डिजॉल्व और प्रोरोग्यू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो करेक्ट बात है। ही और सी इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई जब प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट नहीं करते हैं स्पीकर को, स्पीकर तो अपने हाउस से इलेक्ट होके आते हैं ना। तो ये गलत स्टेटमेंट है, 2 गलत, तो ये गलत, ये गलत। अब ही और सी कुड आस्क द रूलिंग गवर्नमेंट टू परफॉर्म ए फ्लोर टेस्ट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। हाँ तो कर सकते नहीं कि भाई मेजोरिटी हासिल करो, अपना मेजोरिटी प्रूव करो, तभी तुम सरकार बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पहला स्टेट कौन सा है जो जिन्होंने अप्रूव किया है ड्रोन पॉलिसी एंड पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। एक और, अभी प्रेसिडेंट साहब का चुनाव होने वाला है 18 जुलाई। आपको बस बताना है इनका इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होता है, कौन कौन लोग इनके वोट देते हैं। देखो, एक होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिस भी यूनियन टेरिटरी में असेंबली है, इन सब के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता है जो राज्यसभा और लोकसभा में जो मेंबर होंगे उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एमएलए के, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, आपको क्या लगता है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। थैंक यू सो मच। और आप मेरे नंबर पे मैसेज करना कोई भी डाउट होगा तो। चलिए थैंक यू।